बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 13 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग कॉस्ट आर चार्ज टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ अयूब एल्यूमिनियम वर्क ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। के एक अयूब एल्यूमिनियम कंपनी है जिसका डाटा हमें वो दे रहा है। जो कॉस्ट हमने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव की है वो 94,500 है। लेबर और एफओएच की कॉस्ट हमारे पास गिवन है, मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास गिवन नहीं है। ड्यूरिंग अप्रैल द डिपार्टमेंट रिसीव 18,000 यूनिट फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। 13,000 unit are transferred to the finishing goods storeroom and 2,500 units complete units are finishing department awaiting transfer। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लाइन का मतलब है कि 2,500 यूनिट आपके पास अभी अवेटिंग ट्रांसफर है, आई मीन टू से कि इन हैंड्स यूनिट है ये। एट द एंड ऑफ द अप्रैल 2,000 यूनिट्स आर इन प्रोसेस इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट, और आपके 2,000 यूनिट्स जो हैं वो इन प्रोसेस में चले जाएंगे। और 40% आपके पास रेट गिवन है कन्वर्टेड, यानी कि लेबर और एफओएच का रेट आपके पास गिवन है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ जी। तो डिपार्टमेंट 1 की बात कीजिए तो वो क्वांटिटी शेड्यूल वाला डिपार्टमेंट होता है हमारे पास। उसमें हमने यूनिट रिसीव किए हैं 18,000 यूनिट्स, कंप्लीट हुए हैं 13,000 यूनिट, इन प्रोसेस उसने बताए थे 2,000 है। यूनिट्स इन हैंड उसने बता दी थी 2,500 है। और रिमेनिंग हमारे पास जो बच जाएंगे वो 500 यूनिट हमारे लॉस में चले जाएंगे। इस लॉस यूनिट का उसने क्वेश्चन के अंदर नहीं बताया, तो आपने 18,000 यूनिट के अंदर से 13,000, 2,000 और 2,500 यूनिट को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 500 हमारे पास यूनिट लॉस आ जाएंगे। चलते हैं डिपार्टमेंट 2 की तरफ, क्योंकि इन सब को टोटल करेंगे तो 18,000 ही आएगा। डिपार्टमेंट 2 जिसका नाम है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हम तमाम कॉस्ट को लिखेंगे। डिपार्टमेंट 2 के अंदर सबसे पहले आएगी कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट आएगी, और नॉर्मल लॉस है तो लॉस यूनिट एडजस्टमेंट भी इसके अंदर होती है पर यूनिट कॉस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिख देते हैं, उसके बाद जो कॉस्ट हमारे पास गिवन है लेबर और एफओएच की वो लिख देंगे जी। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट हमारे पास गिवन थी 94,500 रुपये, 94,500, और पर यूनिट कॉस्ट हमने जो यूनिट्स गिवन थे 18,000, 94,500 को 18,000 पे डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली है। मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास गिवन नहीं थी तो यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। लेबर और एफओएच की कॉस्ट हमारे पास गिवन थी, उसे एज इट इज लिख लेंगे। इन तीनों कॉस्टों को हम टोटल कर लेते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और पर यूनिट कॉस्ट हम डिपार्टमेंट 4 से निकाल लेंगे। सेकंड डिपार्टमेंट की जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ रही है, टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है वो 1,42,585 हमारे पास आ रही है। डिपार्टमेंट 3 और डिपार्टमेंट 4 हम बनाएंगे इसके बाद। डिपार्टमेंट 4 पहले बना लेते हैं ताकि हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट निकाल आए। तो डिपार्टमेंट 4 जिसका नाम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर है, इसमें ये फॉर्मूला मैंने लिखा था जो कि हमारा यूनिट्स निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। वो यूनिट कंप्लीट, ये ऊपर वाला थोड़ा सा गलत हो गया था तो मैंने नीचे तफसील से लिख दिया है। फॉर्मूला वही होगा जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ करते आए हैं, बस इसमें इन हैंड यूनिट्स का इजाफा कर देंगे। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन हैंड प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट, यही फॉर्मूला मटेरियल लेबर एफओएच के लिए यूज़ होगा। क्योंकि हमारे पास मटेरियल के यूनिट्स गिवन नहीं है तो कन्वर्टेड का रेट एक ही गिवन है जो कि 40% क्वेश्चन में गिवन था, तो ये फॉर्मूला एक ही दफ़ा लगाएंगे और लेबर और एफओएच के लिए सेम यूनिट अप्लाई कर देंगे। तो यूनिट कंप्लीट मेरे पास 13,000 हुए थे, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्लस इन हैंड यूनिट मेरे पास 2,500 थे जो क्वेश्चन में अवेटिंग टू ट्रांसफर के नाम से गिवन थे। उसके बाद यूनिट इन प्रोसेस है जो कि 2,000 मेरे पास गिवन थे, मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि मेरे पास कन्वर्टेड 40% गिवन था। पहले ब्रैकेट ले लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। 2,000 का 4% लेंगे तो ये आ जाएगी, ये अमाउंट आएगी मेरे पास 800। ब्रैकेट को सोल्व करके इसके अंदर प्लस कर देंगे 2,500 और प्लस कर देंगे इसके अंदर 13,000। इन तीनों को मैं प्लस कर देता हूँ तो मेरे पास जो इन तीनों को टोटल करके अमाउंट आएगी, यूनिट्स आएंगे वो 16,300 आएंगे। ये मेरे पास कन्वर्टेड यूनिट्स हैं जो लेबर और एफओएच दोनों के लिए यूज़ होंगे। तो डायरेक्ट लेबर के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर के यूनिट्स, डायरेक्ट लेबर यूनिट्स, और यही फॉर्मूला यूज़ होगा जी एफओएच के लिए। तो यही फॉर्मूला लगा देते हैं। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट मेरे पास बुक में गिवन थी
8468 डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स जो कि 16,300 थे, और एफओएच की कॉस्ट मेरे पास गिवन थी 9617, और उसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स पे जो ऊपर निकले थे 16,300। तो ये मेरे पास लेबर और एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी जी। तो डायरेक्ट लेबर की पर यूनिट कॉस्ट जो मेरे पास आ रही है वो 2.36 आ रही है, और जो एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो 0.59 आ रही है। ये लेबर और एफओएच की कॉस्ट है। लॉस यूनिट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है कॉस्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स बिफोर लॉस और आफ्टर लॉस। ये प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की मैंने कॉस्ट लिख ली है 94,500। इसको एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे बिफोर लॉस पे और एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे आफ्टर लॉस पे। तो बिफोर लॉस हमारे पास यूनिट थे 18,000 और आफ्टर लॉस हमारे पास यूनिट थे 17,500। तो 94,500 को 18,000 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो कॉस्ट आती है वो आती है 5.25। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5.25, और मेरे पास जो आफ्टर लॉस यूनिट है वो है 17,500। तो 94,500 को डिवाइड कर देंगे 17,500 पे, तो वो मेरे पास कॉस्ट आती है 5.4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 5.4। ये बिफोर लॉस और आफ्टर लॉस का जो मेरे पास डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को मैंने ऐड कर देना है सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर पर यूनिट कॉस्ट के अंदर। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 0.15। ये जो मेरे पास डिफरेंस आया है, जगह ज़रा कंजेस्टेड थी तो आप इसकी वर्किंग प्रॉपर नेक्स्ट पेज पे कीजिएगा। तो 0.15 ये मेरे पास डिफरेंस आया है पर यूनिट कॉस्ट का, जो कि लॉस एडजस्टमेंट यूनिट आए हैं जो कि सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर पर यूनिट कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर लेबर एफओएच और लॉस एडजस्टमेंट की कॉस्ट लिख देते हैं जी। तो ये मेरे पास सेकंड डिपार्टमेंट आ गया है जिसमें मैंने 2.36 लेबर, एफओएच 0.59 और लॉस यूनिट एडजस्टमेंट 0.15 लिख दी है। इन चारों पर यूनिट कॉस्ट को टोटल किया है तो 8.35 मेरे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आ गई है। डिपार्टमेंट 3 को बना के इस आंस को हम टैली कर लेंगे, जो 142585 हमारे पास आया था। तो चलते हैं डिपार्टमेंट 3 की तरफ जी। तो डिपार्टमेंट 3 की मैंने जो मैक्सिमम चीज़ें अंदर आ सकती हैं वो तमाम मैंने लिख ली हैं। यूनिट्स कंप्लीट आएगा, ये गलती से इन हैंड यूनिट लास्ट पे लिखे गए हैं, आपने इसको यूनिट कंप्लीट के बाद लिखना है। उसके बाद तरतीब इन प्रोसेस मटेरियल लेबर एफओएच लिख देनी है। ये जो इन हैंड मैंने नीचे लिखे हैं इसे आपने सेकंड नंबर पर लिख देना है। तो सबसे पहले यूनिट कंप्लीट आएंगे जो कि मेरे पास 13,000 गिवन थे। इसके बाद यूनिट इन प्रोसेस आएंगे जो कि मेरे पास 2,000 गिवन थे। इसके अलावा मटीरियल की कॉस्ट गिवन नहीं थी, स्लैश लगा दिया। लेबर एफओएच मटीरियल के लिए फॉर्मूला यूज होता है कि इन प्रोसेस यूनिट मल्टीप्लाई रेट मेरे पास गिवन था कन्वर्टेड का 40% मल्टीप्लाई पर यूनिट कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला लेबर के लिए भी यूज होगा और यही फॉर्मूला एफओएच के लिए भी यूज होगा। और यूनिट्स इन हैंड मेरे पास थे 2500। तो अब आपने याद रखना है कि यूनिट कंप्लीट को तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट के साथ, जो कि मेरे पास आई थी सेकंड डिपार्टमेंट का जो टोटल कॉस्ट आई थी 8.35। उसके बाद हमारे पास यूनिट इन हैंड आते हैं, जो मैंने आपको बताया तरतीब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यूनिट इन हैंड को भी मल्टीप्लाई करना है प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट के टोटल पर यूनिट कॉस्ट के साथ, जो कि आपकी 8.35 आई है। इसी से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8.35। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है यूनिट इन प्रोसेस को। बाकी तमाम वर्किंग सेम ही है। इन प्रोसेस यूनिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं आफ्टर लॉस यूनिट से, जो कि मेरे पास आए थे 5.4, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे लेबर के जो पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आई थी वो आई थी 2.36 और एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आई थी 0.59। इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद इन वैल्यूज़ को टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो करते हैं इनको मल्टीप्लाई। यूनिट कंप्लीट को मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट आई है 108,550। इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस्ट आई है 10,800। इसी तरह बाकी तीनों वैल्यूज़ को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास लेबर एफओएच और इन हैंड की कॉस्ट आ गई है। इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं 108,550 प्लस 10800 प्लस 1,888 प्लस 472 प्लस 20785। तो मेरे पास टोटल आ रहा है, इसकी जो कॉस्ट टोटल आ रही है वो 142
585 हमारे पास टोटल कॉस्ट आ रही है। यही मेरे पास सेकंड डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी। सेकंड डिपार्टमेंट का और थर्ड डिपार्टमेंट का आंसर टैली कर गया है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।